Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट स्टेंजाज। ला बेले डैम सेंस मर्सी जो पोएम है उसमें कि आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट स्टेंजा का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला स्टेंजा है आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो with unguise moist and fever dew, and on thy cheeks a fading rose fast withereth too। तो स्टूडेंट्स, पहले सबसे हमको लिखना होता है रेफरेंस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें कोई भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हमको लिखना होता है पोएम का नाम और राइटर का नाम या कंपोज़र का नाम जिसके द्वारा रचित की गई है। तो रेफरेंस में स्टूडेंट्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे These lines have been selected from the poem La Belle Dame sans Merci। ये पंक्तियाँ La Belle Dame sans Merci नामक कविता से ली गई हैं, कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, जो जॉन कीट्स के द्वारा रचित है। कॉन्टेक्स्ट हमारा आएगा स्टूडेंट्स, द पोएट मेट अ नाइट, कभी एक योद्धा से मिला, Who was wandering alone in the forest, जो जंगल में अकेला भटक रहा था। His condition was pitiable, उसकी दशा दयनीय थी। His horse was with him, उसका घोड़ा उसके साथ था। He felt uneasy at that time, उस समय वह बेचैन महसूस कर रहा था। तो स्टूडेंट्स, फिर से इसको हम देख लेते हैं। The poet met a knight, जो कभी है वो एक योद्धा से मिलता है। Who was wandering alone in the forest, जो जंगल में अकेले घूम रहा था। His condition was pitiable, उसकी जो दशा थी वो बहुत दयनीय थी। His horse was with him, उसका घोड़ा उसके साथ था। He felt uneasy at that time, उस समय वह बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। तो स्टूडेंट्स, अब एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। एक्सप्लेनेशन में आएंगे, लिखा है द नाइट was really a victim of some untoward event। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अनटूवर्ड का मतलब होता है अप्रिय घटना। तो जो योद्धा है, द नाइट वाज रियली अ विक्टिम ऑफ सम अनटूवर्ड, विक्टिम मतलब शिकार। योद्धा है, जो योद्धा है वो वास्तव में कुछ अप्रिय घटनाओं का शिकार हो गया था। ही वाज इन टेंशन, वह तनाव में है। सम मेंटल एगोनी मेड हिम हाईली सैड एंड डिसअपॉइंटेड। सम मेंटल एगोनी का मतलब होता है स्टूडेंट्स मानसिक पीड़ा। तो कुछ मानसिक पीड़ा ने उसे हाईली मतलब ज़्यादा या पूर्ण रूप से, सैड एंड डिसअपॉइंटेड दुखी और निराश कर दिया है। ऑल द फ्रेशनेस एंड ग्रेस ऑफ हिज यूथ हैड गॉन। ऑल द ग्रेस मतलब होता है ऑल द फ्रेशनेस, उसकी ताजगी, एंड ग्रेस मतलब सौंदर्य, ऑफ हिज यूथ, उसकी मतलब यूथ होता है युवावस्था, हैड गॉन, उसकी युवा अवस्था की ताजगी और सौंदर्य जा चुका है। ही लुक्ड लाइक ए फेडिंग रोज, वह एक मुरझाए हुए गुलाब की तरह दिख रहा है। वैसे दिखता है जैसे कि एक गुलाब मुरझा जाता है, उस तरह से वो दिख रहा है। ड्रॉप्स ऑफ परस्पिरेशन वेयर ऑन हिज फॉरहेड, परस्पिरेशन मतलब पसीने की बूंदें। ड्रॉप्स ऑफ परस्पिरेशन मतलब पसीने की बूंदें, वेयर ऑन हिज फॉरहेड, उसके माथे पर आ गए हैं। पसीने की बूंदें उसके माथे पर थीं। सो हिज फेस लुक्ड लाइक अ लिली, तो उसका चेहरा एक लिली के पुष्प के समान दिख रहा था। लिली का पुष्प जैसे सफ़ेद होता है, इस तरह से उसका चेहरा भी सफ़ेद दिख रहा था। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है। व्हाई द पोएट आस्क्ड हिम टू टेल द रीज़न ऑफ हिज डिस्ट्रेस, यही कारण है जो कभी उससे उसकी इस तनाव का कारण पूछता है। जो इस तनाव में है उसका ये कारण कभी इसीलिए उससे पूछता है। अब स्टूडेंट्स, हम आएंगे नेक्स्ट स्टेंजा पे, जो यहाँ तक है हमारा। आई मेट अ लेडी इन द मीट्स फुल ब्यूटीफुल अ फेयरी चाइल्ड, हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फूट वॉज लाइट एंड हर आइज वेयर वाइल्ड।
तो स्टूडेंट इसका रेफरेंस वही रहेगा जो उसमें था, वही रहेगा। अब हम कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। कॉन्टेक्स्ट में है अ नाइट इज़ लॉइटरिंग ऑन हिज हॉर्स। लॉइटरिंग मतलब भटकना। एक योद्धा अपने घोड़े पर भटक रहा है ऑन हिल साइड, पहाड़ी पर। ऑन ए हिल साइड, एक पहाड़ी पर भटक रहा है। ही इज़ वेरी सैड एंड वरीड, जो बहुत चिंतित है, जो बहुत चिंतित और दुखी था। इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ठंड है, मतलब वहाँ पर जब पहाड़ी पर था, जो बहुत ठंडी पहाड़ी पर है। द पोएट सीज हिम, कभी उसे देखता है, एंड आस्क हिम, और उससे पूछता है द रीज़न ऑफ हिज अनईजीनेस, उसकी इस पीड़ा का या उसकी इस रूप परेशानियों का पूछता है। अब एक्सप्लेनेशन पे आएंगे स्टूडेंट्स हम। द नाइट टेल्स द पोएट, जो योद्धा है, टेल्स द पोएट, कवि को बताता है, दैट कि ही मेट अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी, कि वह एक बहुत सुंदर स्त्री से मिला। इन द मीडो, चरागाह पर। हर हेयर वेयर लॉन्ग, जिसके बाल लंबे थे। हर फूट वाज लाइट, जिसके पैर बहुत हल्के थे। हर आइज़ वेयर फुल ऑफ लव, जिसकी आंखें प्रेम से भरी हुई थीं। सी लुक्ड लाइक ए लेडी ऑफ फेरी लैंड, वह ऐसे दिख रही थी जैसे वह फेरी लैंड मतलब परियों के, परियां जहाँ रहती है वहाँ से आई है। द पोएट ड्राज द ट्रू पिक्चर ऑफ द फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी ऑफ द लेडी थ्रू द वर्ड्स। द पोएट ड्राज, कभी खींचता है, ट्रू पिक्चर, एक सच्ची तस्वीर, ऑफ द फिजिकल ब्यूटी, उसकी शारीरिक सुंदरता का, ऑफ द लेडी, स्त्री के, थ्रू द वर्ड, शब्दों के द्वारा। तो ये पॉइंट हम स्टूडेंट्स इसको हम हाईलाइट करके लिख सकते हैं। कह सकते हैं कि कभी उसकी जो स्त्री थी उसकी सुंदरता को अपने शब्दों में इस तरह से व्यक्त करता है, उसकी, जिस तरह से हमने पढ़ा इस तरह से वो उसकी सुंदरता को व्यक्त करता है। थर्ड स्टेंजा स्टूडेंट्स हमारा, आई मेड अ गारलैंड फॉर हर हेड एंड ब्रेसलेट टू एंड फ्रॉग्रेंट जोन, सी लुक्ड एट मी एज सी डिड लव एंड मेड स्वीट मॉन। तो कॉन्टेक्स्ट आएगा स्टूडेंट्स हमारा, द पोएट मेट अ नाइट, योद्धा किससे मिला, वो कभी किससे मिला, एक योद्धा से। ही वॉज वांडरिंग अलोन, जो अकेला भटक रहा था। ही वॉज इन टेंशन, जो तनाव में था। सो हिज कंडीशन वॉज मिजरेबल, इसीलिए उसकी जो दशा थी वो कैसी थी, दयनीय थी। ही वॉज अनईजी, वह कैसा था, तनाव में था या परेशान था। एक्सप्लेनेशन पे आएंगे स्टूडेंट्स। द नाइट मेट अ ब्यूटीफुल लेडी, जो योद्धा था वो किससे मिला, एक सुंदर स्त्री से मिला। देयर वाज वाइल्ड ग्रेस, देयर वाज वाइल्ड ग्रेस, जिसके अंदर देयर वाज वाइल्ड ग्रेस इन हर ब्यूटी, उसके आकर्षण में, उसके आकर्षण में एक, उसके सौंदर्य में एक अत्यधिक आकर्षण था। वाइल्ड ग्रेस मतलब अत्यधिक आकर्षण। सो ही मेड अ गारलैंड फॉर हर हेड, तो उसने उसके लिए एक माला बनाई, फॉर हर हेड, उसके सिर के लिए। ही ऑफर्ड हर ब्रेसलेट एंड फ्रॉग्रेंट जोन, ही ऑफर्ड हर ब्रेसलेट, उसने उसे दिया, ऑफर्ड मतलब दिया, हर ब्रेसलेट, उसको ब्रेसलेट मतलब कंगन दिया, एंड फ्रॉग्रेंट जोन, और एक सुगंधित करधनी दी। सी एक्सेप्टेड देम, उसने उसे ले लिया। हर एक्शन शोवेड दैट सी लव्ड हिम, उसके जो हर एक्शन मतलब उसके कार्य शोवेड दिखा रहे थे, दैट सी लव्ड हिम, कि वह उससे प्रेम करती योद्धा से। ऑल दीज थिंग्स हैड मच इन्फ्लुएंस ऑन द नाइट्स, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें, हैड मच इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव डालती, ऑन द नाइट, ये सारी चीज़ें योद्धा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। अगला स्टेशन स्टूडेंट्स हमारा, सी फॉन्ड मी रूट्स ऑफ रिलीज स्वीट एंड हनी वाइल्ड एंड मोनाड्यू एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सेड आई लव दी ट्रू।
रेफरेंस वही रहेगा स्टूडेंट, कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे। द पोएम इज अ शॉर्ट स्टोरी इन वर्स। इट इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ द पोएट्स रोमांटिक इमेजिनेशन। अ नाइट मेट अ ब्यूटीफुल लेडी who expressed her love। स्टूडेंट्स, अब हमारा तीसरा जो हमारा पैरा है, सी फाउंड मी रूट ऑफ रिलीज स्वीट एंड हनी वाइल्ड एंड मोनाड्यू एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सेड आई लव दी ट्रू। कॉन्टेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स का, इस रेफरेंस हमारा वही रहेगा। द पोएम इज अ शॉर्ट स्टोरी इन वर्स। जो ये कविता है वह एक छोटी सी कहानी है। कविता में एक छोटी सी कहानी है। इट इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ द पोएट्स रोमांटिक इमेजिनेशन। इट इज़ अ फाइन एग्जाम्पल, यह एक अच्छा उदाहरण है ऑफ द पोएट्स रोमांटिक इमेजिनेशन। कवि के रोमानी या हम रोमांटिक बोल सकते हैं, इमेजिनेशन कल्पना का। अ नाइट मेट अ ब्यूटीफुल लेडी, योद्धा एक सुंदर स्त्री से मिला। हु एक्सप्रेस्ड हर लव, जो उसके प्रेम को व्यक्त करता है। एक्सप्लेनेशन पे आएंगे स्टूडेंट्स हम। द पोएट सेज दैट, कभी कहता है कि द लेडी बिहेवियर टूवर्ड द नाइट वाज फाइन। जो स्त्री थी उसका जो व्यवहार था योद्धा के प्रति बहुत ही अच्छा था। सी गैदर्ड, उसने इकट्ठा किए स्वीट फ्रूट्स, फल, मीठे फल एंड प्योर हनी फ्रॉम द फॉरेस्ट, और शुद्ध शहद जंगलों का। फॉर द नाइट, योद्धा के लिए। सी एक्सप्रेस्ड हर लव, उसने अपने प्रेम को दिखाया या बताया। बाई हर बिहेवियर, अपने व्यवहार से। इट वॉज क्लियर, यह एकदम साफ था। टू द नाइट, योद्धा के लिए। दैट की द ब्यूटीफुल लेडी, कि वह सुंदर स्त्री लव्ड हिम, उसे प्रेम करती है। सो इसीलिए ही हैड ए गुड ओपिनियन अबाउट हर, इसीलिए जो योद्धा था उसका जो विचार था या सोच थी उसके प्रति वह अच्छी थी। अगला स्टेंजा स्टूडेंट्स हमारा है, सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट एंड देयर सी वेप्ट एंड साइज्ड फुल सोर एंड देयर आई शट हर वाइल्ड आइज विथ किसेस फॉर। रेफरेंस वही रहेगा, कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे स्टूडेंट्स। आई मेट अ ब्यूटीफुल लेडी इन द फॉरेस्ट, मैं जंगल में एक सुंदर स्त्री से मिला। दे बिगेन टू लव ईच अदर, वे आपस में एक दूसरे से प्रेम करने लगे। दे ट्रेवल्ड टुगेदर होल डे, उन्होंने साथ साथ पूरा दिन यात्रा की। सी वॉज ग्लैड इन द कंपनी ऑफ नाइट, वह औरत जो स्त्री थी सुंदर, वह योद्धा के साथ से बहुत प्रसन्न थी। एक्सप्लेनेशन पे आएंगे स्टूडेंट। द लेडी टुक द नाइट टू हर केव, जो स्त्री थी वह योद्धा को अपनी गुफा में ले गई। देयर सी एक्सप्रेस्ड हर लव, वहाँ पर उसने उससे प्रेम किया। सी मेड इट क्लियर, इससे एकदम साफ हो गया। दैट हर लव वाज प्योर, कि उसका जो प्रेम है वह एकदम सच्चा है। सी वेप्ट लेस्ट द नाइट शुड लीव हर इन ऑर्डर, वह रोई। सी वेप्ट, वह रोई। लेस्ट द नाइट शुड लीव हर, कि कहीं योद्धा उसे छोड़कर न चला जाए। इन ऑर्डर टू एश्योर हर, उसे विश्वास दिलाने के लिए। एश्योर मतलब विश्वास दिलाने के लिए। हर द नाइट शट हर वाइल्ड आइज, योद्धा ने उसकी आँखों को बंद किया। प्यारी आँखों को, वाइल्ड मतलब सुंदर आँखों को बंद किया। आइज विद किसेस, किस करके या चुंबन करके। बाय किसिंग द लेडी अगेन एंड अगेन, उस स्त्री को बार बार चुंबन करके। इन द नाइट मेड इट क्लियर, यह दिखाने के लिए, यह बताने के लिए, या उसको एहसास दिलाने के लिए। दैट ही लव्ड हर आल्सो एंड वुड नॉट लीव हर, कि वह भी उससे प्रेम करता है और वह उसे छोड़कर नहीं जाएगा। अगला पैरा है स्टूडेंट्स हमारा, आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू पेल वॉरियर्स डेथ पेल वेयर दे आल दे क्राइड ला बेले टेम सेंस मर्सी हैड दी इन थ्रेल। अब इसका रेफरेंस वही रहेगा स्टूडेंट्स, हम कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे। द ब्यूटीफुल लेडी टुक द नाइट
टू हर केव। वह सुंदर स्त्री उस योद्धा को अपनी गुफा में ले जाती है एंड सैंग सॉन्ग्स टू स्लीप हिम, और उसे गीत गाकर सुलाती है। ही सा ए ड्रीम आफ्टर, वह उसके बाद एक स्वप्न देखता है दैट कि ही लॉस्ट हिज मेंटल, वह एक स्वप्न देखता है ही लॉस्ट हिज मेंटल पीस एंड कुड नॉट स्लीप, उसके बाद वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है एंड कुड नॉट स्लीप, और सो नहीं पाता। एक्सप्लेनेशन पे आएंगे स्टूडेंट। द नाइट सा ए वेरी हॉरिबल ड्रीम, जो योद्धा होता है एक बहुत ही भयानक सपना देखता है। इन हिज ड्रीम, वह सपने में देखता है ही सा सम किंग्स, वह कुछ राजाओं को देखता है, प्रिंसेस राजकुमारों को देखता है, एंड वॉरियर्स, और योद्धाओं को देखता है। ऑल ऑफ देम अपीयर टू बी वेरी लीन एंड थिन, ऑल ऑफ देम उनमें से सभी अपीयर्ड प्रतीत होते हैं, टू बी वेरी लीन एंड थिन, बहुत ही दुबले और पतले। दे सेड टू द नाइट, वे योद्धा से कहते हैं, यू हैव लव्ड द लेडी, तुमने स्त्री को प्रेम किया है। सी इज़ मर्सीलेस, वह दयाहीन है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर यू, यह तुम्हारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। सी हैज़ चार्म्ड यू, उसने तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। सो यू कैन नेवर बी हैप्पी इन फ्यूचर, तो तुम कभी भी भविष्य में आगे प्रसन्न नहीं रह सकते। अगला स्टेंजा स्टूडेंट। आई सा देयर स्टार्व्ड लिप्स इन द ग्लूम with horrid warning gaped wide, and I awoke and found me here on the cold hillside। अब स्टूडेंट रेफरेंस वही रहेगा, कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। कॉन्टेक्स्ट हमारा द ब्यूटीफुल लेडी टुक द नाइट टू हर केव, वह सुंदर स्त्री उसे अपनी गुफा में ले गई। सी सैंग सॉन्ग टू स्लीप हिम, उसने उसे के लिए गाने गाए, टू स्लीप हिम, उसको सुलाने के लिए। ही सा ए ड्रीम, वह उसने एक सपना देखा। आफ्टर दैट, उसके बाद ही कुड नॉट स्लीप, वह नहीं सो सका। द रीज़न इज़ दैट, इसका यह कारण था, ही लॉस्ट हिज मेंटल पीस, वह अपनी मानसिक शांति खो बैठा था, इसलिए वो नहीं सो पाया दोबारा से। एक्सप्लेनेशन पे आएंगे स्टूडेंट्स। द नाइट सा किंग्स, योद्धा ने राजाओं प्रिंसेस राजकुमारों एंड वॉरियर्स इन द ड्रीम, योद्धा ने स्वप्न में राजकुमार और योद्धाओं को देखा। ही सा दैट, उसने देखा कि देयर लिप्स वेयर ड्राई, उनके होंठ सूखे हुए थे। देयर लिप्स वेयर वाइड ओपन, उनके होंठ खुले हुए थे। इन द डार्कनेस, अंधेरे में। दे गेव हिम अ फियरफुल वार्निंग, उसे एक भयानक चेतावनी दे रहे थे। दे सेड, वे कह रहे थे, यू आर इन द ग्रिप ऑफ ए मर्सीलेस लेडी, तुम एक दयाहीन स्त्री के चंगुल में हो। यू आर इन ग्रिप ऑफ ए मर्सीलेस लेडी, तुम एक दयाहीन स्त्री के चंगुल में फंस गए हो या हो। सी विल डिसीव यू, वह तुम्हें धोखा देगी। व्हेन द नाइट अवोक, जब योद्धा जगा। ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पाया। ऑन द साइड ऑफ द कोल्ड हिल, इस ठंडी पहाड़ी पर। द लेडी लेफ्ट हिम स्लीपिंग, वह स्त्री उसे सोता हुआ छोड़कर जा चुकी थी। स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस पोएम, share and subscribe my channel. Thank you.